दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। फतेहाबाद में है, फतेहाबाद लघु सचिवालय के सामने किसानों ने डेरा डाला हुआ। किसानों ने डेरा क्यों डाला हुआ? एक बार फिर से एमएसपी के मामले को लेके या लोकल आप नशा मुक्त के मामले को लेके या जो पुलिस की जो गतिविधियां है, नशा तस्करों को पकड़ती नहीं है, उन मसलों को लेके यहाँ लगातार फतेहाबाद के आसपास आंदोलन होते रहे हैं। पूरे देश में भी आंदोलन है। मनदीप नाथवान पगड़ी समाज जट्टा के नेता हमारे साथ है। उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि लोकल मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे आपका संगठन कैसे देखता है? सर, पहले तो लोकल मुद्दे जो है, नशा का मामला है, एमएसपी का मामला है, या उनको कैसे देखते हो आप? देखिए, यूरिया खाद नहीं मिल रही, इस पे ब्लैक हो रही है। ये लोकल बहुत बड़ा इशू, नहरों में पानी नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ा इशू है। और नशे का बहुत बड़ा कारोबार फतेहाबाद जिले में हो रहा है। हर रोज हथियार पकड़े जा रहे हैं, बड़ा गुंडागर्दी का आलम है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। मगर लोग नशा का विरोध करने वालों का प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही, ये भी एक चिंता का विषय है। जिसमें हमारा मानना है कि पुलिस के भ्रष्ट अफसर कुछ समय लिप्त हैं और उनका लाखों रुपए का भरोबार है भ्रष्टाचार का। पैसा इकट्ठा करते हैं, इनकी दिवाली, होली, नए साल सब ये तस्कर मनवाते हैं, ये हमारा मानना है। और जो देश लेवल का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा है, जिसमें कर्जा मुक्ति की मांग भी हम कर रहे हैं, जिसमें हमने अगला प्रोग्राम दे दिया 23 फरवरी को हिसार रैली का, जिसमें 2100 रुपये महिलाओं को, जो सरकार ने वायदा किया था, वो महिलाओं को 2100 रुपया दे और 500 रुपये सिलेंडर वाली बात थी। अपना चुनावी वादा सरकार पूरा करे। और जिसमें कर्ज मुक्ति की मांग है, यूरिया खाद, नहर का पानी, तमाम मांगों को लेकर जो 23 फरवरी को हिसार के अंदर एक बड़ी रैली हम करने जा रहे हैं। उसी के संबंध में हरियाणा के विभिन्न जिलों में, विभिन्न ब्लॉकों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी दिशा में ये संघर्ष के रूप में ही लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। तो 23 फरवरी को हरियाणा सत्र की रैली जो हिसार होगी, उसमें हजारों की संख्या में आपको किसान मजदूर नजर आएंगे। इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। मनदीप, आंदोलन चला हुआ खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, एक आंदोलन चला हुआ, एसकेएम का भी अपना आंदोलन चला हुआ। एकता की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन नेता लोग दोनों तरफ से, खनौरी की तरफ से भी और एसकेएम के नेता भी, आपस में जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। इस पे आपका संगठन का क्या स्टैंड है कि क्या होना चाहिए? देखिए, ये खुल्लम खुला जो सरकार चाह रही है वो कुछ नेता कर रहे हैं। खनौरी वाले एसकेएम को गाली कर रहे हैं, एसकेएम के 1-2 नेता खनौरी वालों को गाली कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यदि उन्होंने कोई अलग से स्टैंड लेके अलग अपना प्रोग्राम दिया तो किसी का विरोध हमें नहीं करना चाहिए। और खनौरी वालों को भी एसकेएम का विरोध नहीं करना चाहिए। उन्हें सरकार के साथ लड़ाई और सरकार को ही टारगेट करना चाहिए, ना कि एसकेएम को करना चाहिए। मतलब आपसी जो तनातनी है, इसमें किसान का नुकसान होगा। जो सरकार चाहती है वो काम हमारे नेता कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा मानना है। हमने कभी किसी के विरोध में बात नहीं की। मान लो हमारे मतभेद हो सकते हैं, डलेवाल की जो लड़ाई है वो तरीके से हम सहमत नहीं है, मगर हम उसका विरोधी, हम उनके विरोधी भी नहीं है कि हम उनके प्रोग्राम को असफल करने के लिए कोई कार्यक्रम करें या उनको खुल्लम खुल्ला लोगों में ये बताएं भी डलेवाल में और हमारे में मतभेद क्या। हम अपने कैडर को जरूर बताते हैं, बंद कमरे में हमारा कैडर जानता है भी हमारे क्या मतभेद है, क्या हमारे आपसी फर्क है विचारधारा का। और इससे फालतू और कुछ नहीं। हमारा ये मानना है खुल्लम खुल्ला कोई भी विरोध नहीं करना चाहिए किसी का। हाँ, अपने कैडर को जरूर बताना चाहिए। यदि कोई साथी सवाल करता है तो उसे मीडिया में आके ना बताया जाए, मगर वो अपने कैडर को पता होना चाहिए हम खनौरी जा रहे हैं या क्यों नहीं जा रहे। उसका हमारे कैडर को पता है हम खनौरी क्यों नहीं जा रहे, मगर हमारा कोई भी साथी हमारी लाइन को बाईपास नहीं करता। तो अभी मतलब टोहाना में भी एक रैली हुई है और वहां में एक सुन रहा था कि ये तय हुआ था कि एकता नहीं बन रही जब तक एक दूसरे के खिलाफ हम कोई भी प्रोग्राम नहीं दे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ भी प्रोग्राम भी दिए गए। देखो, टोहाना रैली एसकेएम ने पहले दी थी और उन्होंने बाद में दी थी खनौरी वालों को, मगर उसके बावजूद हमने उस रैली में शमूलियत नहीं की। आपने देखा होगा पगड़ी समाज जट्टा उसमें शामिल नहीं थे, हम एसकेएम का हिस्सा है। क्योंकि लोगों का ये था भी ये लोग मान लो बगैर सोचे ही कह रहे थे भी उनको रोकने के लिए कर रहे हैं, मगर हालांकि खनौरी वालों ने ही एसकेएम की रैली के बाद रैली थी, तो उसमें थे हमारे कुछ मतभेद थे। हमने कहा इसको आगे कर ली जाए, मतलब अगले उन्होंने गलती की तो हम ना गलती करें। हम कह दें, लोगों को बता दें भी हमारा जो है स्टैंड, हम एकता चाहते हैं, उससे एक अच्छा संकेत जाता। मगर मनदीप, आखिरी सवाल है कि पूरे हरियाणा का किसान इकट्ठा हो, सवाल तो ये था क्योंकि पीछे के आंदोलन में भी पूरा हरियाणा का किसान नहीं था उस तरीके से, लेकिन हमने तो जो आंदोलन में थे उनमें से ही कम कर लिए। तो कोई एकता बन सकती है, कोई उम्मीद है? एकता बनेगी, लड़ने वाले लोग आएंगे, क्योंकि सरकार ने भी कुछ अपने पेड़ बंदे पैदा कर लिए हैं और वो सरकार की बोली बोलते हैं और वो एकता नहीं चाहते। हमारा संगठन की लाइन, हम लड़ने वाले लोग ही एकता चाहते हैं, हमारे मुद्दों के आधार पे जाते हैं, ऐसे नहीं बगैर मुद्दे के। पेड़ बंदे दोनों तरफ
या एक तरफ? कुछ भी मैं दोनों तरफ की बात नहीं करूंगा, कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के शय पर जो काम हो रहे हैं वो एकता को तोड़ने के हो रहे हैं। कोई भी तोड़े उसमें, वो सरकार की शय पे करते हैं। वो मनदीप नाथवान हमारे साथ थे, साफ उनका मानना है कि एकता बननी चाहिए, लेकिन सरकार के कुछ पेड़ है जो छोड़े हुए लोग हैं वो एकता नहीं बनने देना चाहते, और कहीं भी एकता बनेगी किसानों की, मजदूरों की और एकता बनेगी तो ही सरकार कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों पे बात करेगी। अगर एकता नहीं बनती है तो सरकार का जो दमन है वो लगातार बढ़ता जाएगा, चाहे वो एनआईए की मार्फत दमन बढ़ रहा है या सूरजकुंड योजना के या ऑपरेशन प्रहार कगार के दम पे जो जिस प्रकार से लोगों को कुचला जा रहा, वो हम लगातार छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हरियाणा, पंजाब में देख रहे हैं। जनमंच के साथ आप बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।